अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना हबीबना व हबीब रब्बिना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाअु इनासन व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस में से एक हदीस तय्यबा की खुतबा मसनूना के अंदर तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयात और अहादीस की सही तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच बोलने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
इस्लामी महीनों के लिहाज से शअबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है। आज शअबान की तकरीबन 7 तारीख़ है। हदीस पाक में आता है, अम्मा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना ज़्यादा ख़याल शअबान के महीने की तारीख़ों का रखा करते थे, किसी और महीने की तारीख़ों का इतना ख़याल नहीं रखा करते थे। वजह उसकी ये थी कि इस महीने के फ़ौरन बाद रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है, तो अल्लाह के नबी इस महीने की तारीख़ों को खूब याद रखा करते थे। और अल्लाह के नबी के अमल से हमें पता चलता है कि हमें भी इस महीने की तारीख़ को अज़बर करना चाहिए, ताकि आगे जो रोज़े का महीना आने वाला है उसके अंदर हमें कहीं पर कोई दुश्वारी या मुशक्क़त का सामना ना करना पड़े। शअबानुल मुअज़्ज़म के महीने में शब बरात की रात आती है। 15 शअबानुल मुअज़्ज़म को वो रात आने वाली है। उसके बारे में भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। पहले हाल ही में हमारे मुल्क के अंदर एक वाक़या पेश आया। तकरीबन बच्चे बच्चे को पता है कि मियाँ वाली के अंदर एक शख्स ने अपनी 7 दिन की बेटी को 5 फायर मार दिए। शादी हुई, शादी के बाद उसकी पहली औलाद बेटी हुई, तो उस सफ़ाक शख्स ने अपनी ही बेटी को 5 फायर मार दिए या 7 फायर मार दिए। मासूम सी बच्ची। अबू जहल वाली सोच उसकी थी। उसने कहा कि मेरे घर के अंदर बेटी क्यों आ गई है, बेटा आना चाहिए था। ये सोच मुशरिकीन मक्का रखा करते थे। ईमान वाले के घर के अंदर बेटी हो जाए या बेटा हो जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इतनी बड़ी गलती, इतना सफाकाना अमल इंसान कब कर सकता है? इंसान का दिल ही अल्लाह ने बड़ा नरम बनाया है। ये तो चूहे, बिल्ली और कुत्ते को मारते हुए भी डरता है। रोड के ऊपर गाड़ी हो, गाड़ी लेकर जा रहा हो, तो सामने से बिल्ली या कुत्ता आ जाए तो रुक जाता है कि ये क्रॉस कर जाए, उसके बाद में जाऊँगा। अब दिल के अंदर ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया जाए? याद रखें, ये काम अचानक नहीं होते हैं। कहना कि अचानक उसके दिल के अंदर आ गया होगा, उसने मार दिया होगा, नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत बुरी सोच होती है, और इस सोच को पलते पलते कई साल लगते हैं। उसके बाद जाकर ये काम, ये इक़दाम बंदा करता है। इंसान जब दरिंदा बन जाता है, ऐसे शख्स को बंदा इंसान भी नहीं कह सकता। जब उसके दिल के ऊपर मोहर लग जाती है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, तो फरमाते हैं कि उनके गुनाहों की वजह से उनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं। फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, हलाकत है उन लोगों के लिए कि जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सख्त हो चुके हैं। जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, कसावत क़ल्बी का शिकार हो जाता है, गुनाहों में लतपत होकर फिर उसको अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क ही नज़र नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब आदमी एक गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है।
अगर उस गुनाह के बाद वो तौबा कर लेता है तो तौबा की वजह से वो स्याह नुक्ता धुल जाता है, उसका दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता वहीं मौजूद रहता है, फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा नुक्ता लग जाता है। इस तरह गुनाह करते 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 एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। दिखने में तो वो सुर्ख होता है, खून का लोथड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर गुनाहों की नहूसत भर चुकी होती है, जिसकी वजह से उसको अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क नज़र नहीं आता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने दिल को साफ रखो, अपने दिल को सही रखो। ये जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, खबरदार, जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर ये लोथड़ा ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु औ कमा क़ाल, और अगर ये लोथड़ा ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा जिस्म ही ख़राब हो जाता है। और एक रिवायत के अंदर आता है अला वही अलक़ल्ब, याद रखो कि ये जो गोश्त का लोथड़ा जिसको कहा गया, खून का लोथड़ा जिसको कहा गया, वो दिल है, वो दिल है। अब दिल सख्त क्यों हो गए? पहले ज़माने के अंदर ऐसे होता था कि कोई इंसान किसी का ज़ख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज क्या कैफियत है कि रोड के ऊपर अगर एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, उसकी मदद करने से पहले उसकी वीडियो बनाई जाती है। वो सामने तड़प रहा होता है और ऊपर से बंदे उसके वीडियो बना रहे होते हैं। दिल के अंदर दर्द ही नहीं है। ये गुनाहों की वजह से दिल इतने सख्त हो चुके हैं, वरना अल्लाह वालों की मिसालें तो बड़ी अजीब लिखी हैं। हाल ही में हमारे एक हज़रत फौत हुए हैं, पीर अब्दुल वहाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हासिलपुर के रहने वाले थे। स्कूल के अंदर प्राइमरी टीचर थे। नरमी की बात बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि मैं अपना खाना स्कूल के अंदर ना बांध कर लेकर जाता था, ब्रेक टाइम जैसे खाते हैं, रुमाल के अंदर बांध कर ले जाता। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर के अंदर जब आया तो मैंने जब रुमाल खोला तो उसके अंदर कीड़ियाँ थी। रोटी को चिमट गई होगी या रुमाल के अंदर चिमट गई होगी। फिर जब मैंने कीड़ियाँ देखी तो मेरे दिल के अंदर आया कि इनका घर तो उधर स्कूल के पास होगा, अब ये मेरे घर के अंदर आ गई, इनका मोहल्ला नहीं, इनके रिश्तेदार नहीं, ये तो बेचारी परेशान हो जाएंगी। हज़रत फरमाते हैं कि मैंने रुमाल दोबारा बांधा, वहाँ से कई किलोमीटर के फासले पर स्कूल था, वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर मैंने रुमाल को खोला और कीड़ियाँ चली गई। फिर मेरे दिल को सुकून मिला। ईमान वालों का दिल ऐसे होता है, वो तो एक कीड़ी को तकलीफ भी नहीं दे सकते, फिर अपनी बच्ची को कत्ल कर दे। हमारे सामने जख्मी पड़े हुए हों, मरे हुए लोग पड़े हुए हों और हम उनकी मूवियाँ बनाते रहें। ये बिल गेट्स जो है ना, बिल गेट्स, ये यहूदियों का बड़ा है, ये कहता है कि मेरी एक कोशिश है कि मुसलमानों के दिलों के अंदर से वो जीन ख़त्म कर दूं, वो तासुरात, वो एहसासात ख़त्म कर दूं जिसकी वजह से वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को माबूद मानते हैं। दिल के अंदर जो एहसास पैदा होता है, यहूदी लॉबी, यहूदी मीडिया और अगयार कौमें इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रही हैं कि मुसलमान जो दिल के साथ इबादत करता है, मुसलमान के दिल के अंदर जो नरमी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। यहूदियों की तो बात ही नहीं करनी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर जब मिसाल देते ना सख्त दिली की, तो पहली कौमों के बारे में बताते, कल्लज़ीना क़सत क़ुलूबुहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिनके दिल पहले सख्त हो चुके थे। वो तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं समझते। तारीख़दानों ने लिखा है कि जब ईसाइयों ने
बैतुल मक़दस के ऊपर कब्ज़ा किया था, फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया था। ईसाई मुअर्रिख़ लिखता है जब वहाँ पर घोड़े चल रहे थे तो घोड़े के जो ये नाल होते हैं, ये पाँव होते हैं ना, ये खून से सुर्ख हो गए थे। लाखों अफरादों को उन्होंने कत्ल किया था जब बैतुल मक़दस को फतह किया था। कुछ ही अरसे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बैतुल मक़दस को फतह किया, लेकिन वहाँ पर खून रेजी नहीं हुई। मुअर्रिख़ ये लिखने पर मजबूर हुआ है, ईसाई मुअर्रिख़ वही कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ ये लिखने पर कि अजीम फातेह और अजीम इंसान जो थे वो यहूदी और ईसाई नहीं थे, बल्कि मुसलमानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मुसलमान नरम दिल का मालिक होता है। फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद के अंदर जब इंसान नहीं आता, अहलुल्लाह की मजालिस के अंदर नहीं बैठता, कुरान की तिलावत नहीं करता, तो उसके दिल के अंदर एक शैतानी सोच पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सख्ती का इलाज बताया है कि तुम्हारे आंखें क्यों खुश्क हो चुकी हैं। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए उनके दिलों को करार और सुकून अल्लाह की याद के अंदर मिलता है। एक मक़ूला है या हदीस है, अल मुमिनु फिल मस्जिदी कसमकिन फिल मा औ कमा क़ाल, कि मुसलमान की मिसाल मस्जिद के अंदर ऐसे है जैसे पानी के अंदर मछली होती है, और फासिक की मिसाल, मुनाफिक की मिसाल ऐसी है, वो मस्जिद के अंदर ऐसे होता है कतैरिन फिल क़फ़स, कि जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर होता है। ये मुनाफिक की मिसाल बताएगी। हम अपने आप को देखें कि हम मस्जिद के साथ कितना दिल लगाते हैं, हमारा मस्जिद के साथ कितना ताल्लुक़ है, हमारा कुरान के साथ कितना ताल्लुक़ है। अव्वल तो कुरान खोला ही नहीं जाता, और अलमिया यह है कि कुरान मौजूद होता है फिर भी मोबाइल के अंदर लेकर बैठे होते हैं। मस्जिद के अंदर आकर या घर के अंदर बैठकर जहाँ पर कुरान पाक मौजूद हो वहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कुरान पढ़ा जाता है। उलमाए किराम ने मना किया है। आप कुरान को जब खोलेंगे ना, ये जो औरात के अंदर है, इसके अंदर से यकीन करें एक नूर निकलता है जो हमारे चेहरे को मुनव्वर करता है, जो हमारे दिल को सुकून अता फरमाता है। अब यहाँ से ये मत समझ रहे हैं कि मोबाइल के अंदर कुरान पढ़ना गुनाह है। नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन बंदा सफ़र के अंदर होता है, ट्रेवल के अंदर है, बस के अंदर है, जहाज़ के अंदर है, स्टॉप पर कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर कुरान मुयस्सर नहीं है, गत्तों वाला, कागज़ों वाला, अल्फाज वाला, तो वहाँ पर बंदा कुरान मोबाइल के अंदर पढ़ ले। फजूल कामों से बेहतर है कि वहाँ पर कुरान मोबाइल के अंदर पढ़े, लेकिन इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। तो ईमान वालों की मिसाल दी गई कि ईमान वालों के दिल नरम होते हैं, और जब किसी का दिल नरम होता है तो फिर वो गुनाह की तरफ नहीं आता है। और फिर बेटियों के बारे में सख्ती, एक मुसलमान तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया अबू जहल एंड कंपनी थी ना, जो अबू जहल जो था ना, वो कहता था कि अगर किसी के घर के अंदर बेटी पैदा हो जाए ना, उसको जिंदा दरगोर कर दो, उसको जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दो। कुरान की आयत नाजिल हुई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन जहाँ पर और बहुत सारे हिसाब होंगे, वहाँ पर बेटी भी सवाल करेगी मुझे किस जुर्म के अंदर कत्ल किया गया था, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आई थी ना, मुझे अल्लाह ने भेजा था। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है।
यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों का लफ्ज़ पहले लाया, कुरान की आयत के अंदर बेटियों का लफ्ज़ पहले लाया गया है। अल्लाह जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है। यहाँ से ये बात निकलती है कि अल्लाह जिसके ऊपर ज़्यादा राज़ी होता है उसे अल्लाह तबारक व तआला बेटियां अता फरमाता है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अगर उनके घरों के अंदर बेटियां पैदा होती थी तो वो बहुत ही खुश हो जाया करते थे। हदीस पाक के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 2 बेटियां हुई, जिस शख्स की 2 बेटियां हों, अपनी बेटियों की अच्छी तरह से तरबियत करता है, अच्छी तरह से कफ़ालत करता है, मुनासिब रिश्ता आने पर उनकी शादी करके उनको घर के अंदर रुखसत कर देता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं और वो इस तरह जन्नत के अंदर होंगे। ये उंगलियां जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे उंगलियां दरमियान वाली और ये शहादत वाली उंगलियां अल्लाह के नबी ने बताई, मैं और वो इस तरह जन्नत के अंदर होंगे। सहाबा इकराम ने सुना तो दिल के अंदर कसक पैदा हुई, काश हमारी बेटियां होती कि हमें महबूब अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल हो जाता। बेटियों वाले सुन भी रहे होंगे, घर के अंदर भी सुन रही होंगे, खुशी हो रही नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी का कुर्ब, अल्लाह के नबी की रफ़ाकत जन्नत के अंदर उसको मिलेगी जिसकी 2 बेटियां हों, बेटियों के साथ ना इंसाफ़ी ना करता हो। हदीस पाक के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बाहर से घर के अंदर आओ, घर के अंदर तुम्हारी बेटी भी हो और तुम्हारा बेटा भी हो, अगर कोई चीज़ लेकर आते हो तो पहले अपनी बेटी को दो, पहले अपनी बेटी को दो, अपनी बेटी को अहमियत दो। वल्बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इंदा रब्बिका सवाबा। इस आयत की ज़ील में उलमा इकराम ने लिखा है कि यहाँ से मुराद बाकी रहने वाले नेक अमाल के अंदर मुराद इंसान की नेक बेटियाँ होती हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा महबूब होती हैं और वह इंसान को ज़्यादा आखिरत के अंदर दर्जात का बाइस बनती है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो तो बड़ी खुशी किया करते थे कि उनके घर के अंदर बेटी पैदा हो, लेकिन मुशरिक लोग जब उनके बारे में उनको बताया जाता था कि तुम्हारे घर के अंदर बेटी हुई, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब उनमें से किसी को खुशखबरी दी जाती थी ना बेटी की, तो उसका चेहरा जो था ना स्याह हो जाता, शर्मिंदा हो जाता। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम से अपने चेहरे को छुपाता फिरता था कि मुझे बेटी का बाप बना दिया गया। फिर कहता था अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कहता था क्या मैं इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा रहूंगा या मैं इसको जाकर ज़मीन के अंदर गाड़ दूँ। अला साअ मा यहकुमून, अल्लाह फरमाते बहुत ही बुरा काम है जो वो करते। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हदीस है कि अपनी बेटियों से नफरत ना करो, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। जिसके घर में बेटे और बेटियां हो ना, तो वो देख सकता है आज भी बेटों से ज़्यादा मोहब्बत बेटियां करती। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल-मुनिसात ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, अल-गालियात हदीस के अल्फाज हैं कि तुम्हारी बेटियां बहुत ज़्यादा कीमती हैं तुम्हारे लिए। हदीस पाक के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी बेटियों की तरबियत की, कफ़ालत की, अच्छे तरीक़े से उनको रखा, उनके साथ ना इंसाफ़ी ना की और बेटे को बेटी पर तरजीह ना दी, क़यामत के दिन अगर उसके वालिदैन के बारे में फ़ैसला हुआ कि इसको जहन्नम के अंदर ले जाओ, बेटियां जहन्नम के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी।
और आकर कहेंगी कि या अल्लाह, इन्होंने दुनिया के अंदर मेरी कफ़ालत की है, मेरी परवरिश की है, मुझसे इनको कोई लालच नहीं था, मैंने कौन से इनको कमा कर देनी थी, बेटे तो कमा कर देते हैं ना, खिलाते पिलाते हैं, मुझे तो इन्होंने दूसरे घर के अंदर रुखसत करना था। मौला, तेरे महबूब का फरमान सुनते हुए इन्होंने मेरी अच्छी तरह से तरबियत की, कफ़ालत की। इलाहुल आलमीन, आज हम आपसे इल्तिजा करती हैं कि हमारे वालिद को जहन्नम के अंदर ना डालें। हदीस पाक के अंदर आता है, जहन्नम से आड़ जो चीज़ बनेगी वो तुम्हारी दुनिया की बेटियां होंगी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के साथ मोहब्बत करके दिखाई है और बेटी की औलाद के साथ भी मोहब्बत करके दिखाई। हदीस पाक के अंदर आता है, साहबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जब भी आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आया करती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए खड़े हो जाते थे। बेटी का इस्तकबाल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं खड़े हो जाते थे, उसको अपने साथ बिठाते थे, बेटी को अपने साथ बिठाते और अपनी बेटी का बोसा लिया करते थे। और फिर फरमाया, फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अपनी बेटी के बारे में बताया, फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने मेरी बेटी को तकलीफ़ पहुँचाई समझो उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। और हदीस के अंदर आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते थे तो अम्मा फ़ातिमा आपका इस्तकबाल किया करते थे, दरवाज़े पर आ जाती, फिर आपके हाथ का बोसा लिया करती थी, फिर आपको वहाँ पर बिठा दिया करती थी। और हदीस पाक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र से वापस आते थे अपने घर में जाने से पहले अपनी बेटी के घर में जाया करते थे। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हमने उनके कितने वाक़यात पढ़े कि अल्लाह के नबी उनको कितना लाड कराया करते थे, कितने प्यार से रखा करते थे, उनके बोसे लिया करते थे। ये दोनों हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी के बच्चे थे और हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नवासी थी। एक मरतबा साहबा किराम फरमाते हैं, आपने बाकी वाक़यात तो सुने हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नमाज पढ़ा रहे थे, आप सजदे के अंदर गए, नमाज के दरमियान रुकू के अंदर आपके ऊपर आकर आपकी नवासी सवार हो गई। तो आप जब सजदे के अंदर जाने लगते तो आप अपनी नवासी को साइड पे कर लेते, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान वो साइड पे हो जाती, फिर जब आप खड़े होते दोबारा वो ऊपर सवार हो जाती। आपने 4 रकातें इस तरह पढ़ी कि आपकी बेटी की बेटी आपके ऊपर सवार रही, ये बेटी की बेटी थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत करके दिखाई है और उम्मत को दर्स दिया है कि अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत रखो। बेटियों से नफ़रत करना, बेटियों को अपने आप से दूर करना, ये किसी मुसलमान की सोच नहीं हो सकती है, उस शख्स की सोच हो सकती है जो अबू जहल से मुताअस्सिर हो। एक दो मरतबा मैंने यहाँ पर सुना, बेटी पैदा हुई है, मैंने कहा भाई मिठाई कहाँ है? कहने लगी बेटी की मिठाई। बेटी की मिठाई कहाँ होती? क्यों भाई, बेटी की खुशखबरी नहीं है? मेरी जब बेटी पैदा हुई, मैं बेटी का बाप हूं, यकीन करें कि मैंने अपनी बेटी की मिठाई अपने बेटों से ज्यादा बांटी है। ये तो हमारे लिए आड़ है भाई, जहन्नम से बचाने वाली। ये आपके पास चलता फिरता टिकट है, आप इसकी सही तरह से तरबियत करें, अल्लाह की कसम क़ियामत के दिन जहन्नम से आड़े जो आएगी ना वो आपकी बेटी होगी। हदीस के अल्फाज में आप हज़रात को सुना, जैसे बेटे की खुशी करते हो वैसे ही बेटियों की खुशियां किया करो। याद रखो, अगर बेटी का होना ऐब होता, अगर दामाद का होना ऐब होता
तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को 4 बेटियां ना अता फरमाता। अल्लाह के नबी की कितनी बेटियां हैं? 4। कितनी बेटियां हैं? 4। और चारों बेटियों की शादियां हुई हैं। दामाद बना देना कोई ऐब नहीं है, यह सिफत है, यह एक वस्फ है जो नसीब वालों को मिला करता है। तो जिसकी ज्यादा बेटियां होती हैं उसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकियों की बनिस्बत ज्यादा होती है। अल्लाह तबारक व तआला उसको महबूब का कुर्ब अता फरमा देते हैं। जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क नहीं रखता, उस वक्त जो है वो बंदा बेटियों का कातिल बनता है। और बेटियों का कातिल पता है कब बनता है? जब खुद उसने बुरे करतूत किए हुए होते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिना एक कर्ज है। अगर तुमने किसी की बहू बेटी बहन को छेड़ा, तुम्हारी बहू बेटी बहन से उसका कर्जा वापस लिया जाएगा। जिसने खुद काले करतूत किए हुए होते हैं, जब उसके घर में बेटी आ जाती है तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं तो लोगों की इज्जतों को देखा करता था, अब मेरे घर के अंदर इज्जत आ गई है, मैं इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी का जहन ऐसा नहीं है कि हम बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी करें, बेटियों का हक दबाएं, बेटियों के ऊपर जुल्म करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नहीं है। किसी कोने खांचे के अंदर किसी सीन से मुतासिर होकर, किसी ड्रामे से मुतासिर होकर, किसी फिल्म से मुतासिर होकर, किसी भी चीज़ से मुतासिर होकर कोने खांचे के अंदर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको ख़त्म कर दें। बेटियों का पैदा होना ऐब नहीं होता है, एजाज़ की बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना महबूब बनाता है, जिससे राज़ी होता है, उसे अल्लाह तबारक व तआला बेटी अता फरमाता है। और ये जो अफसोस के साथ कहा जाता है कि यार बेचारे की सारी बेटियां हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने, इस बेचारे का क्या बनेगा, सारी बेटियां, उस बेचारे की 4 बेटियां हो गई, उस बेचारे की 6 बेटियां हो गई। ये सरासर इस्लामी तालीम के खिलाफ है। क्या वजह है, क्यों हमें वो मजलूम नजर आता है? हमने अपने मुआशरे के अंदर इस्लामी तालीमात को फरामोश कर दिया है। जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो समझते हैं कि जहेज की जिम्मेदारी माँ बाप की है। अब जो बेचारा दिहाड़ी करता है, मजदूर है, वो कहाँ से जहेज लेकर आएगा? इस्लाम कहता है जहेज की जिम्मेदारी वालिद की नहीं है, जो रिश्ता कर रहा है शोहर, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए पहले के लोग जब उनके बेटे ज्यादा होते तो परेशान हो जाते थे कि यार हम इतनी बच्चियों का जहेज कैसे बनाएंगे जिसको हमने अपने घर के अंदर लेकर आना है। इस रिवाज को तब्दील करें और फिर कहेंगे कि यार ऐसे इकट्ठा हो चुका है, ये बन चुका है, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। याद रखें, फ़र्द से मुआशरा बनता है, फ़र्द से मुआशरा बनता है। आप कोशिश तो करके देखें, ये हमारे बलूचिस्तान के अंदर, ये बलोच हज़रात जो है, मैं कराची में रहा हूँ, तो वहाँ पर तो सारा ख़र्चा लड़के का होता है। यहाँ तक कि लड़की के घर के अंदर जो खाना पकाया जाता है उसका खर्चा भी लड़के वाले देते हैं। उनसे पूछते हैं मेहमान कितने, वो मेहमान बताते हैं जो खाना लड़की के घर के अंदर, जब हमारे यहाँ आता है ना लड़की के घर में आते हैं, जो खाना बनेगा वो भी लड़के वाले देते हैं। और ये जहेज, ये सोना, अलां फलां, ये सब कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है। मेरे अपने चचाजाद भाई, उनकी शादी हुई है तो उनके यहाँ हुई है, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या दे रहे हो? हमारे यहाँ तो रिवाज है ना कि लड़की वाले देते हैं। तो मेरे चचा ने सारा जहेज खरीदा है, घर बनाया, सारा जहेज खरीदा, वहाँ से क्या लाया है? सिर्फ वहाँ से बहू लेकर आया है। तो भाई अगर एक बंदा अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है, जिगर का टुकड़ा काट कर तुम्हें दे रहे, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? जब तक हमारी ये सोच तब्दील नहीं होगी उस वक़्त तक बेटियां हमें बोझ नजर आएंगी। बहरकैफ बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अल्लाह जिसे पैदा करता है अल्लाह उसे रिस्क भी देता है। इस मुआशरे के अंदर रहते हुए भी मेरे सामने जिंदा मिसाल है। आप हज़रात जानते हैं 7 बेटियों का वालिद, 6 बेटियों का वालिद, उसने 6 बेटियों का जहेज भी इकट्ठा कर लिया, 7 बेटियों का जहेज भी इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग।
अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम करता है। तो बच्चों के पैदा होने पर, ख़ास तौर पर बेटी के पैदा होने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, खुश होने की ज़रूरत होती है। जैसे हम बेटे के पैदा होने पर खुशी मनाते हैं, वैसे हमें बेटी के पैदा होने पर भी खुशी मनानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की इन तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।